जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज चर्चा करने जा रहे हैं हम लग्न में बैठे हुए ग्रह की, जो कि शनि देव हैं और इन्हें कर्म फलदाता दंडाधिकारी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़े ग्रह हैं, सबसे दूर के ग्रह हैं और सबसे ज़्यादा इफेक्ट देने वाले ग्रह हैं, क्योंकि ये आजीविका के कारक होते हैं शनिदेव महाराज। और आजीविका के कारक होकर ये लग्न में बैठे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपके स्वभाव में बहुत ज़्यादा उग्रता लेकर आ रहे हैं। आप जाने अनजाने सामने वाले को कोई ऐसी बात कह देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, सामने वाला आहत हो जाता है। कभी कुछ लोग आपको समझा देते हैं, कभी कुछ लोग उसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं हैं, लेकिन क्या होता है, उनका मन तो आहत है, जिसकी वजह से ये चीज़ें आपको आगे देखने में आती हैं। या तो किसी प्रकार से अगर आपको उनसे कार्य सिद्ध करवाना होता है, वो उस कार्य अटक जाता है, या फिर उनसे रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। इस समय पर शनिदेव एक बहुत बड़ा बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव अभी अब स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे थे, जिसके स्वामी देखिए अहिर बुधन्या को कहा जाता है। और अहिर बुधन्या जो है परिवर्तन को दिखाते हैं, पुनर्निर्माण को दिखाते हैं, यानी कि आपके द्वारा किए गए कार्य परिवर्तन से जुड़े हुए हों। अगर आप नव निर्माण की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तब तो अहिर बुधन्या आपके लिए अच्छा करते। और शनि का यहाँ पर प्रभाव बहुत अधिक होने के कारण कठोरता और बढ़ जाती है। लेकिन अब इनका जो वक्री अवस्था में ये गोचर कर रहे हैं, और वक्री अवस्था में ही ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। और ये नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आने वाले हैं, क्योंकि यह स्वयं के नक्षत्र में कठोरता का आपको अनुभव करा रहे हैं। और जब ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो ये गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे, जहाँ पर इनकी सौम्यता बढ़ेगी। जब सौम्यता बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है, चीज़ें अपने आप बदलने प्रारंभ हो जाएगी। तो ये स्थितियाँ किस प्रकार से बनेंगी, क्योंकि देखिए शनि को कर्मफलदाता दंडाधिकारी कहा जाता है, और यह महत्वपूर्ण ग्रह इसलिए भी हैं क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दशम और एकादश पर इनका आधिपत्य माना जाता है। देखिए दशम और एकादश यानी कर्म और लाभ आपके जीवन का केंद्र बिंदु है, कि पूरा जो 12 चक्र हैं उनमें से देखिए समस्त चक्र जो हैं इन्हीं चक्रों के आगे पीछे घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म से लाभ उत्पन्न होता है, और उस लाभ के द्वारा इस शरीर का निर्वहन होता है, इस शरीर से जुड़े हुए रिश्तों का निर्वहन होता है। तो यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि शनि जितनी अधिक सौम्यता रखें, शनि जितना अधिक आपके लिए सौहार्दपूर्ण रहे, क्योंकि देखिए मोस्टली कुंडली में शनिदेव जो होते हैं निगेटिव अवस्था में ही पाए जाते हैं। लेकिन देखिए इसका भी एक अगर रूल देखें तो कुंडली में किस तरीके से बैठे हैं ये डिपेंड नहीं करता। डिपेंड ये करता है कि व्यक्ति के कर्म किस प्रकार से है। कर्म फलदाता इनको यूं ही नहीं कहा जाता। अगर व्यक्ति के कर्म जो है सात्विक है, न्याय नीति से भरे हुए हैं, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं। कि अगर उसने अपने जीवन में अपने आदतों में शनि के नियम पूर्णतया उतार रखे हैं, तो फिर उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई चिंता निकल कर नहीं आती। तब शनिदेव उसके लिए अच्छा ही करते रहते हैं। फलतः उसके बर्थ चार्ट में किसी भी तरीके से बैठे हो, ये डिपेंड नहीं करता। डिपेंड ये करता है व्यक्ति के कर्म किस प्रकार के होते हैं। मोस्टली जब हम जन्म लेते हैं तभी से हमें डराया जाने लगता है कि देखिए आप अगर इस तरीके से रहेंगे तो आपको शनिदेव दंडित करेंगे, अगर आपने ये नहीं किया तो आपको राहुदेव दंडित करेंगे। लेकिन देखिए शनिदेव को मैं सदैव एक नारियल की तरीके से मानती हूँ, और ये अनुभव के आधार पर भी मैं कह रही हूँ कि शनिदेव नारियल के समान है। जिस तरीके से बाहर से सख्त और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट मीठी गिरी, सेम उसी प्रकार से शनिदेव महाराज है कि अगर आप नियमों के विरुद्ध चलते हैं तब शनिदेव आपके लिए दंड के पिटारे को खोल देते हैं। लेकिन जब आप नियमों पर चलते हैं तो आपके लिए शनिदेव कृपा के द्वार खोल देते हैं। और यह कृपा के द्वार इतने बड़े होते हैं क्योंकि जितने मेज़र ये हैं उतना ही मेज़र इनका प्रभाव है देने का, यानी रंग से राजा। मिनटों में
क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके साथ गुरु का भी प्रभाव आने जा रहा है और गुरु का संबंध इस समय राहु से बना हुआ है, जिसकी वजह से क्या है चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा बदलती हुई दिखाई देगी। यानी शनि के स्वभाव में बहुत ज़्यादा इस समय पर सौम्यता आने वाली है, क्योंकि वक्री अवस्था में ये अपना परिवर्तन करके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं। याद कीजिए प्रारंभ में जब इन्होंने वक्री अवस्था में गोचर किया था उस समय पर भी ये पूर्व भाद्रपद में ही थे। फिर उसके बाद इन्होंने राशि परिवर्तन किया और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चले गए। वहाँ पर इनकी कठोरता बढ़ गई, क्योंकि नक्षत्र के अनुसार ही ग्रह अपने प्रभाव देने का कार्य करता है। तो आइए भाव के अनुसार जानते हैं कि किस तरीके से अब शनि के प्रभाव आपके लिए बदलने जा रहे हैं। मोस्टली जब हम नियमों के आधार पर कार्य करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ईगो अहंकार को छोड़ना होता है, किसी मजदूर वर्ग का हक का हनन करने से बचना होता है और रिश्तों की मर्यादा को समझना होता है। ये सारी चीज़ें जब आपके अंदर होती हैं तब फिर शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होती चली ही जाती है। तो यहाँ यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये आपके लिए स्थिति बन जाती है कि आप शनि को सदैव प्रसन्न करके रखें। और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में जब शनिदेव गोचर करेंगे तो सबसे पहले क्या है, देखिए जहाँ हम अहिर बुधन्या को जानते हैं पुनर्निर्माण के लिए, वहीं सबसे पहले पूर्व भाद्रपदा में आपके अंदर क्या क्या चीज़ें जागृत होती हैं। सबसे पहले आपकी आध्यात्मिकता जागृत होती है, धार्मिकता जागृत होती है, उसके साथ में जागृत होती है कर्म से जुड़ी हुई प्रवृत्तियाँ। कर्म से जुड़ी हुई प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? रचनात्मक, सृजनात्मक और क्रियान्वित। ये तीनों ही क्रियाएं जब जागृत होंगी तो इसके साथ ही देखिए इन क्रियाओं का भी हम यही वीडियो में आपको संक्षेप में चीज़ें समझाने वाले हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें कार्य करती हैं। इसके साथ आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, आपके अंदर एक ऐसा परिवर्तन होता है जिससे कि आप लोगों के लोकप्रिय बनने लगते हैं। यहाँ पर सौम्यता ज़्यादा बढ़ जाएगी तो एक बार आपके द्वारा की गई गलती को भी क्षमा कर दिया जाता है। जैसे हमने पहले बताया कि शनिदेव अगर कुंडली में आपके निगेटिव वे बैठे हों तो वहाँ पर भी आपके लिए अच्छा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है, जिन लोगों की कुंडली में निगेटिव बैठे हों उनको कर्म के द्वारा शनि को सुधारना होता है, और जिन लोगों की देखिए कुंडली में अच्छे बैठे होते हैं अगर उनसे एक बार त्रुटि हो भी जाती है तो वो तो क्षमा हो ही जाती है। लेकिन प्रत्येक मनुष्य वर्ग को शनि की अनुकंपा प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि शनि एक बार अगर अपनी वक्र दृष्टि आपके ऊपर डाल दें, क्योंकि इनकी वक्र दृष्टि से बचना बहुत मुश्किल होता है। देव धनुष मनुज कोई भी नहीं बच पाया है तो हम क्या चीज़ है। तो चलिए यहाँ पर भावगत, क्योंकि लग्न में बैठे हुए हैं, सबसे पहले आपके अंदर क्रोध, अहंकार या उद्वेग जो था वो समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि देखिए ये चीज़ मैं फिर कह रही हूँ पूर्णतया नहीं समाप्त होगा, क्योंकि 100% एक्यूरेट कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं है। जो भी इस तरीके के व्याख्यान होते हैं वो बिल्कुल निराधार होते हैं, जिसके लिए आपको देखिए 100% एक्यूरेसी पाने के लिए शनि का बर्थ चार्ट में उच्च का होना बहुत अनिवार्य है और शनि किसी भी प्रकार से निगेटिव अवस्था में ना हो। अब यहाँ पर देखिए इस समय पर आपके अंदर से जब ये सारी चीज़ें निकलेंगी तो आपका माइंड रिलैक्स होगा। जब माइंड रिलैक्स होगा तो आपके जो विचार होंगे क्रियान्वित होंगे। सबसे पहले जो इनके प्रयासों पर दृष्टि है वहाँ से आपको लाभ निकलना, क्योंकि कोई कार्य अगर आपके प्लान ए से नहीं बन रहा तो आप इस समय हार नहीं मानेंगे उसके लिए तुरंत, क्योंकि आप एक ही तरीके से जो वार कर रहे थे किसी चीज़ पर आप उसको बदलेंगे, चेंजेस करेंगे कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी की मतलब आपके पास प्लान्स की भरमार होगी, जिसकी वजह से क्या है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि येन केन प्रकारेण लेकिन नीति पर चलकर,
कि आप इस समय अपनी रचनात्मक क्रिया का और सृजनात्मक क्रिया का, रचनात्मक क्या चीज़ें होती हैं, जैसे किसी चीज़ को आपने बहुत ही सजा संवार कर पेश कर दिया, कोई आपकी पुरानी चीज़ है, आप उसको चाहते हैं कि ये हमारी अच्छी लगे या सेल हो जाए अच्छे दामों में, तो उसको आप बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट करेंगे, और डेकोरेट भी इस तरीके से करेंगे कि आप और आपके आसपास के लोग हतप्रत हो जाए। सृजनात्मक यानी नए सिरे से किसी चीज़ को बनाना, यानी इस समय पर आप किसी भी चीज़ को, चाहे वो आप बिजनेस ही क्यों ना हो, जॉब ही क्यों ना हो, उसको इस तरीके से आप अपने फेवर में करेंगे कि सहसा वो व्यक्ति भी यकीन नहीं कर पाएगा जो आपके कंपटीशन में खड़ा हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। वहीं रणनीति बनाकर कार्य करना, यानी कार्यों की पहले आप रूपरेखा तैयार करेंगे कि मसलन आपको पहले किससे बात करनी है, द्वितीय नंबर पर किससे बात करनी है, तृतीय नंबर। और इस समय आपके प्रत्येक प्रयास में आपको 90% तक शनि जी का लाभ प्राप्त होगा। तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि की अनुकंपा या सौम्यता प्राप्त होना बहुत मुश्किल कार्य होता है। देखिए इस समय पर अगर रिश्तों के लिए मैं कहूँ, क्योंकि पहले तो आप स्वयं ही हैं, और जब आप क्रोध, गुस्सा, अहंकार करते हैं तो ये आप स्वयं को दंडित करते हैं, क्योंकि व्यक्ति उद्वेग में चला जाता है। उद्वेग में चला जाता है, फलतः उसका मानसिक संतुलन और उसका शरीर, क्योंकि मस्तिष्क से ही संपूर्ण शरीर संचालित होता है, फलतः वो स्वयं को दंडित करता है। यहाँ पर अपने लिए भी आपके अंदर सौम्यता आएगी, और अपने रिश्तों से, क्योंकि आपके रिश्ते कौन कौन से प्रभावित हो रहे हैं, छोटे भाई बहन प्रभावित हो रहे हैं, जीवन साथी प्रभावित हो रहा है, बिजनेस पार्टनर प्रभावित हो रहा है, और आपके अधिकारी वर्ग, सहयोगी वर्ग, और साथ ही साथ निम्नतर कर्मचारी या आपके कार्य कारोबार से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति आपकी इस दशा का शिकार हो रहा है। सबसे पहले तो ये चीज़ें अच्छी होंगी, क्योंकि दसम स्थान के स्वामी ने दसम पर ही दृष्टि डाली हुई है, जिसकी वजह से यहाँ का प्रभाव जो है प्रबल रूप से प्राप्त हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर के लिए जो ये सौम्यता आएगी वो आपके लिए बहुत अच्छी होती हुई देखी जाएगी। चीज़ें आपकी टकराव से निकलकर इस समय व्याख्यान में बदल जाएंगी, यानी कि आपके लिए चीज़ें अच्छी से अच्छी होती चली जाएगी। जो आप अभी तक किसी भी प्रकार का अनजाना भय महसूस कर रहे थे, डर महसूस कर रहे थे, लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप अनजाना भय या डर अपने अंदर रखते हैं तो ये खराब राहु को आप निवास स्थान दे रहे हैं। इन चीज़ों से बिल्कुल